Hello everyone, welcome back to my channel class 7 maths integers. Today we will solve question number 1 from exercise 1.3. अब एक्सरसाइज 1.3 से अपन क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में मल्टीप्लाई के प्लस के और मल्टीप्लाई के सम्स थे, माइनस के सम्स थे. इसमें क्या करेंगे, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इवेल्युएट करना है अपन को, इसका आंसर फाइंड आउट करना है, आंसर निकालना है. करके कैसे करके, डिवाइड का साइन है तो डिवाइड करना है बच्चों. ठीक है, डिवाइड का साइन है यहाँ पे तो इट मीन्स डिवाइड करना है अपन को. कैसे करेंगे बच्चों, -30/10. बहुत इजी है. बस अगर ये याद रखना कि अगर नीचे भी माइनस होता, माइनस और माइनस आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं. ये माइनस नीचे भी है ऊपर भी है, कैंसिल हो जाएगा और 10×3=30 है ना, ऐसे आ जाएगा. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ माइनस ऊपर ही है तो माइनस है. अब किस डिवाइड में अगर एक भी जगह माइनस है, या तो ऊपर या नीचे किसी में, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में किसी में भी सिंगल माइनस है तो आंसर माइनस में ही रहेगा. और अगर डिवाइड में दोनों माइनस है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है. अभी हो जाएगा 10×3=30, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में 3. माइनस लगाना मत भूलना, ये ध्यान से करना क्वेश्चन को. कौन कितनी टेबल में कितनी बार आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है, ये लिख करके और माइनस का साइन जरूर लगाना. अब ऐसे है, नेक्स्ट है 50/5. 50 लिखा, डिवाइड में नीचे लिखा माइनस का 5. 5 1 जा 5 और 0, लेकिन ये माइनस क्या होता है, ऊपर आ जाता है, माइनस का 10 आंसर आएगा. ठीक है, माइनस का 10. इसी तरह से है -36, ये लिखा, नीचे लिखा माइनस का 9. माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर और नीचे माइनस है, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो दोनों माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे. अब 9 का टेबल बोलेंगे 36 तक, तो 9 4 जा 36. बस आंसर क्या आ गया आपका, सिंगल 4. माइनस नहीं है यहाँ पे, माइनस कैंसिल हो गया था. नेक्स्ट देखते हैं डी वाला पार्ट बच्चों. -49, डिवाइड का साइन है 49, तो -49 लिखा ऊपर, अपॉन में डिवाइड है, अपॉन में नीचे लिखा 49, तो 49 कितनी बार जा रहा, 1 टाइम जाएगा, तो आंसर इज -1. माइनस का ध्यान रखना है. अपन को ये है 13, डिवाइड में ब्रैकेट आ गया. अब ये तो सिंपल थे क्वेश्चंस, अब थोड़ा सा यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया. ब्रैकेट में करने के लिए अपन ने ये पढ़ा हुआ है बॉडमास रूल. सबसे पहले जैसे अपन जाते हैं ना, सबसे छोटा कमरा है, उससे आए बाहर आए, फिर और बाहर आए, इस तरह से अपन गेट से बाहर आते हैं. तो अपना यही है बॉडमास रूल में, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट, इस तरह से अपन सॉल्व करते हैं. ये स्मॉल ब्रैकेट है 13, डिवाइड का साइन एज इट इज रहने दो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. यहाँ लिखा -2, ब्रैकेट से बाहर आ गया ये प्लस का 1 है. पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल. तो बॉडमास रूल क्या कहता है, डिवाइड बाद में, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो. तो 13 डिवाइड में 2 में से 1 गए तो माइनस का 1. ओके, अब 13 डिवाइड में माइनस का 1 है, -1, तो ये आंसर तो क्या होगा, 13 ही होगा. अब आंसर आ जाएगा माइनस में 13. आंसर क्या आया, माइनस का 13. नीचे माइनस था, वो माइनस ऊपर आ गया. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहीं पे भी एक जगह माइनस है तो आंसर माइनस में रहेगा. अब 0 और ब्रैकेट को ओपन करा, ब्रैकेट हटा लिया, माइनस का 12 आ गया. अब 0 डिवाइडेड बाय -12, तो इसमें क्या होगा, क्या आंसर आएगा, 0. यहाँ माइनस है 12, इससे कोई मतलब नहीं, ऊपर 0 है तो ये आंसर 0 ही आएगा. अगर न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर हमेशा 0 आएगा, ये ध्यान रखें. नेक्स्ट करते हैं जी वाला क्वेश्चन. इसमें क्या है, -31 ब्रैकेट में डिवाइड का साइन है, फिर एक लार्ज ब्रैकेट है, फिर है अपना -30 स्मॉल ब्रैकेट, प्लस ब्रैकेट में है -1, अब लार्ज ब्रैकेट है. तो अपन सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. अब चलते हैं ब्रैकेट पे, -31 है, ये रहने दो. अब आते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट से वैल्यू निकाली अपन ने, ये प्लस और -1 है, तो प्लस की जगह यहाँ क्या रहेगा, -1 ही रहेगा. ठीक है ना. अब इसको ये लग गया ब्रैकेट, है ना, लार्ज ब्रैकेट. -31 को ब्रैकेट से बाहर लिया, -31 डिवाइड में है -30 और -1, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व होके माइनस माइनस प्लस होता है. ये पहले भी देखा था इंटीजर में कि एक्सरसाइज 1.1 में, कि माइनस और माइनस क्या होता है, इंटीजर में प्लस होता है, साइन माइनस का आता है.
तो ये हो गया -31 डिवाइड में -31, तो माइनस और माइनस कैंसिल, आंसर इज 1, ओनली 1 आंसर। ऐसे ये वाला ब्रैकेट है, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, माइनस का 36 डिवाइडेड बाय 12 है ना, डिवाइड 3। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करा अपन ने, माइनस का 36 डिवाइडेड बाय 12, ये लिखा, 12 का टेबल बोला, 36 में आता है क्या 12 के टेबल में, यस आता है, 12 3 जा 36। अब ये क्या हो गया, माइनस का 3 आया और डिवाइड में 3 है, तो अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे अपन, -3 डिवाइडेड बाय 3 है, अपॉन 3 करा, 3 बन जा 3, आंसर इज माइनस का 1। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, -6 है, पहले लिखा -6 प्लस का 5, स्मॉल ब्रैकेट को खोला पहले अपन ने, ठीक है ना, यहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट को खोलते हैं, -2 प्लस 1। अब क्या करा, 6 में से 5 गया तो 1, तो ये हो गया माइनस का 1, और ये हो गया 2 में से 1 गए तो माइनस का 1। अब ब्रैकेट ओपन करा अपन ने, -1 अपॉन माइनस का 1, माइनस और माइनस कैंसिल, 1 1 जा 1, तो आंसर क्या आ गया इसका, 1 आ गया। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और बस ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके बाद नेक्स्ट लार्ज ब्रैकेट, इस तरह से सॉल्व करते हुए क्वेश्चन को। माइनस और प्लस का जरूर ध्यान रखना, अगर नीचे माइनस है, दोनों में माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर एक भी माइनस है, सपोज अपना न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, इसमें से एक भी माइनस होगा तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा, और अगर न्यूमरेटर भी माइनस है और डिनोमिनेटर भी माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। और अगर न्यूमरेटर माइनस में है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो आंसर किस में आएगा, तो भी आंसर माइनस में आएगा। तो ये 3 चीजें हैं, इनका ध्यान रखते हुए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।